बाबा आपने फोन क्यों कट कर दिया? तुम खाना शुरू करो, खाना खाओ। ज़रियाब, ज़रियाब। उसे खाना भी नहीं खाने दिया, हर जगह डांटनी शुरू हो जाते हैं। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी? देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना, मगर मैं तो तुम्हारे प्यार में हमेशा से पागल था। दुआ करता रहता था कि बस कोई ऐसे हालात हो जाए जिससे तुम सिर्फ मेरी हो जाओ। तो मेरा नसीब मेरा साथ। नसीब नहीं, आपकी दौलत और मेरी मजबूरियों ने आपका साथ दिया है। खैर, इन बातों को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना नसीब मान चुकी हूँ। अच्छा, चलो बाहर चलते हैं। अंकल और आंटी से इजाजत ले आओ। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए खाना बना रही थी। तुम क्यों खाना बना रही हो? घर पे सहीफा मौजूद है ना? बड़ी अच्छी कुक है वो। जी, लेकिन ये जिम्मेदारी मेरी है, सहीफा की नहीं। देखो, अभी हमारी शादी में 3 दिन बाकी हैं। जी, लेकिन अग्रीमेंट के बाद ये ड्यूटी तो मेरी ही हुई ना। तुम अभी भी मुझे समझ नहीं सकी, इसीलिए अपने इन तंजिया जुमलों से मेरे जज्बे का मजाक उड़ाती रहती हो। नहीं, और वैसे भी अगर आप चाहें तो हम अभी जाके निकाह कर सकते हैं। हानिया, अच्छा चलो जाओ, तुम चेंज तो करके आओ, बाहर चलते। खाना छोड़कर आना बुरी बात है बेटा। अल्लाह को ना शुक्रापन बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो शाबाश, उठो, खाना खत्म करो। क्या खाना खाऊं आंटी? मेरे पेरेंट्स मुझसे जो भी प्रॉमिस करते हैं वो तोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उन दोनों को तो मेरी जरूरत ही नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मगर जिस तरह के तुम्हारे माँ बाप हैं, इनके अपने बहुत से मसले होते हैं। ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी ज़ात के लिए। बच्चों के हक में गलतियां करते हैं, और मजे की बात तो ये है कि अपनी गलती को मानते भी नहीं है। इन्हें ना तो अपने मिजाज और ना अपनी जुबान पे कंट्रोल होता है, और इसकी सजा बच्चे भुगतते हैं। आई थिंक यू आर राइट सिंग आंटी। क्या आप मुझे मैम हानिया से मिलवा सकती हैं? हानिया से? मगर मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, और ना कभी मैंने उसे देखा है। अच्छा, कोशिश जरूर करेंगे। तुम पहले आकर खाना खत्म करो। लेकिन आंटी, उन्हें आज ही ढूंढना है। आज? मगर आज कैसे ढूंढेंगे? अच्छा चलो, मेरी एक शर्त है, तुम पहले आकर खाना फिनिश करो, फिर मिलकर ढूंढेंगे, ठीक है? ओके आंटी। चलो आजो, शाबाश। कहाँ रह गई ये चाबियां? शायद आप इसे ढूंढ रहे हैं।
हाँ फैसल, इस बिजनेस के चक्कर में कहीं ये मत भूल जाइएगा कि औलाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और उसका प्रॉफिट तब मिलता है जब वो खुद कुछ काम करने के काबिल नहीं रहते। तुम मेरी बीवी हो, अगर मेरा साथ दोगी तो मैं इन झंझटों से बच सकता हूँ। मैंने मना किया था ना आपको, आपके बेटे को यहाँ लाने से पहले। तो फिर इस कदर तंज क्यों करती हो? फैसल, वो आपका बेटा है, बर्बाद हो जाएगा, बिखर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आप पर है। अरे मैं 2 दिन घर पे रहा हूं, उतना बड़ा लॉस होने जा रहा है मेरा। ये जिम्मेदारी उसकी माँ क्यों नहीं उठाती? जरियाब का एक ही खर्चा मैं उठाने को तैयार हूं। अभी भी इतनी बड़ी रकम है उसकी माँ के अकाउंट में। माय गॉड, एक तो आप जैसे पेरेंट्स पैसा खर्च करके ये समझते हैं कि औलाद का फर्ज निभा दिया। ऐसा नहीं होता फैसल, औलाद को माँ बाप का साथ चाहिए होता है, सिर्फ पैसा नहीं। इसीलिए जरियाब को उसकी माँ के पास भेजना चाहता हूं मैं। तो उसको यहाँ लेकर क्यों आए थे? आप क्यों नहीं समझते हैं कि आज उसकी माँ तड़प रही है, वो माँ के पास चले जाएगा, एक दिन तंग आकर माँ बोलेगी कि बाप के पास चले जाओ। आखिर ये आना जाना कब तक लगा रहेगा? मुझे नहीं पता, लेट हो रहा हूं मैं। लेने के लिए आऊंगा उसे, उसकी टीचर को तलाश करने के लिए। ठीक है, बता देना उसे। ये सब कुछ वही हो रहा है जो मेरे साथ होता रहा है।